गंदा काम किया जो कोई भी घटिया तरीन सियासतदान या सियासी खानदान कर सकता है। तो जितना ये आला कार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें PMLN गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पे लोग वहां पे पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए हमें बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसागाह का देखा, वहां पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हजारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज उन्होंने कहा यहां पे हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कराची में। अब बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन है। एक तो रैली है उनकी जो हैदराबाद तक जाएगी, देखते हैं उसमें कितने लोग, कितनी गाड़ियां किस तरह शामिल होते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इम्तिहान है वो है जलसा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नौइयत का बड़ा जलसा कर देती है जो उनकी पहचान है, तो फिर एक दफा निजाम की चूलें हिल जाएंगी। निजाम के लिए ये बात अया हो जाएगी उनके सामने कि इमरान खान आज भी सबसे ज्यादा मकबूल है। लेकिन सुहेल अफरीदी का जिस तरह का इस्तकबाल हो रहा है, सुहेल अफरीदी कौन है? कल तक कोई नहीं जानता था। इमरान खान का एक अदना कारकुन है। इमरान खान ने उसको एक ड्यूटी दे दी। अब ये शख्स इतना मकबूल हो गया कि लोग जहां जाता है लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। लोग आंसुओं से, फूलों की पत्तियों से इसका इस्तकबाल करते हैं। और वो आदमी रातों रात हीरो बन गया, बहुत बड़ा। इसने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी बहुत दी। सुहेल अफरीदी की और दीगर जो नौजवान है जो ISF से ट्रेंड होकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियां हैं। सुहेल अफरीदी उनमें से एक है। ये उसूलों के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर इमरान खान के एक खिलाड़ी को इतनी तवज्जो मिलती है और ऐसा इस्तकबाल मिलता है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उसका इस्तकबाल कैसे होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ चीजों का अंदाजा आज हो गया होगा, और जो रह गई हैं उनका अंदाजा ये जो हैदराबाद के लिए रैली जाएगी, और खास तौर पे जो कराची में जलसा होने जा रहा है एतवार वाले दिन, क्योंकि एतवार को छुट्टी है, तो पूरे कराची के अंदर जो है वो ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जलसागाह को भरा जाए। तो देखना यह है कितने बड़े पैमाने पर लोग उस जलसे में आते हैं। वो जलसा मुल्की सियासत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बहुत बड़ा जलसा करने से और कराची में ये सारी मूवमेंट चलाने से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जवाब है नहीं। जब तक पंजाब के अंदर बड़ी कैंपेन खड़ी नहीं होगी, जब तक पंजाब सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक पंजाब अपने अपने इलाकों में निकलकर पुरअमन एहतजाज शुरू नहीं करेगा, तब तक इमरान खान साहब के लिए हालात नहीं बदलेंगे। पंजाब में इसीलिए फस्तायत का लेवल बहुत ज्यादा है। देखिए ना, सबसे बड़ा डाका कहां डाला गया इमरान खान के हक पे, या सबसे बड़ा डाका किस सूबे की आवाम के हक के ऊपर डाला गया? पंजाब की आवाम के हक पे या उनके वोट के ऊपर सबसे बड़ा डाका डाला गया है ना। तो पंजाब के लोगों को ही अपना हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कराची मिनी पाकिस्तान है बेशक, कराची से एक मोमेंटम जरूर बनेगा, कराची से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पूरे पाकिस्तान को। यह बात एक हकीकत है। मगर जो किसी भी तहरीक का उरूज होगा वो पंजाब से ही होगा। जब तक पंजाब पूरी शिद्दत के साथ नहीं निकलेगा, तब तक मामलात नहीं बदलेंगे। ये बात आप लिख रखें, बुरी लगे बुरी लगे, अच्छी लगे अच्छी लगे। लेकिन कराची में PTI अपनी पूरी ताकत शो करके एक मोमेंटम बना सकती है, चंद कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन पंजाब, अच्छा पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर में अब एक्टिविटीज हो रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां बहुत तेज की हुई हैं। जमान पार्क में भी गए वो लोग, उन्होंने वकला से खिताब किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान ने। फिर इन्होंने खवातीन से भी खिताब किया, जो खवातीन का विंग है उससे। और फिर अचकज़ई साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए बड़ा क्लियरली कहा, नवाज शरीफ समेत जो भी लाहौर के रहने वाले,
आपकी बीवी, बेटी और बहू जानती है कि आप गलत इलेक्शन जीते हैं, घर में कैसे घुसते हैं, अपनी बच्चियों से शर्माते भी नहीं, बच्चे भी आपके ऊपर हंसते होंगे, ये क्या हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ साहब को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। आप घर में अपनी बीबी जान, बेटी जान और बच्चों का कैसे सामना करते हैं, आप जानते हैं कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम ने कमाल कर दिया कि तहरीक इंसाफ, जिसके पास अपनी जमात का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसको ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ना ही फौज और एजेंसियों से कोई झगड़ा है, दुनिया जहां की फौजें जो कर रही हैं, आप उसी फ्रेम में रहें तो आप हमारे भाई हैं। दुनिया को चलाने के लिए एक निज़ाम दिया हुआ है और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, निज़ाम को खराब ना करें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरबियत ही गलत है। आपको अगर शौक है तो आए, वो काम छोड़कर आए, लेकिन डंडे धौंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, अगर करनी है सियासत तो आए ना, आसिम मुनीर साहब इलेक्शन लड़े, यूनिफॉर्म के साथ ही लड़ दे, एक शिक शामिल कर दें आइन के अंदर कि फौजी अफसर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जहां जहां पे जो फौजी ऑफिसर है या सेक्टर कमांडर है या दीगर अफसरान है, वो इलेक्शन लड़ लें। सियासतदानों के मुकाबले में पता चल जाएगा वो जीतते हैं या हारते हैं। आना है तो खुलकर आ जाए, फिर सियासत करें। ये क्या तरीकाकार है कि पीछे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, फिर उन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल करते हैं। तो अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की या शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के वो पुर्जा है जो बिल्कुल किसी किस्म की भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ना, पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि इज्जत बचाओ जनाब अपनी, हालांकि उन्होंने भी बहुत गंद मारा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को यह कि इज्जत छोड़ो, दफा करो, लानत भेजो, पैसे बचने चाहिए और इक्तदार बचना चाहिए। यही काम नवाज शरीफ साहब आज भी कर रहे हैं, और हमेशा जब भी नवाज शरीफ साहब को अपने पैसों और अपनी सियासत में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा, उन्होंने हमेशा अपने पैसों को चुना। जब भी उन्हें इक्तदार और उसूल में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा, तो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इक्तदार को चुना, और ताकत के उसूल के लिए वो हमेशा एक लेवल मजीद नीचे गिरते रहे। नवाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अलीमा खानम ने कुछ बयानात दिए हैं, तो वो अदालत में पेश हुई, उनके भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गई थी। वहां उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अदालती अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं है जहां पर जाकर अपना केस हम रखें। साथ ही उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी तहरीक हम चलाएंगे, हम पाकिस्तान को बंद करेंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे, हर हाल में निकालना पड़ेगा। और इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ी अग्रेसिव बात की है कि अडियाला की दीवारें गिरने वाली हैं और इमरान खान बहुत जल्द उनके बकौल बाहर आ जाएंगे। अलीमा खानम ने कहा कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा की जिम्मेदारी है कि निकलें, क्योंकि हमने अपना मुल्क बचाना है। लोग कहते हैं इमरान खान हमारी उम्मीद है और वही बाहर निकलकर मुल्क चलाएंगे।